हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, यूसीआईएल की तरफ से वैकेंसीज रिलीज़ हो चुकी हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की। हम बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टोटल जो है 3 पोस्ट आई हैं। मंथली सैलरी इसकी जो रहने वाली है वो 40,000 प्लस डीए, जो भी आपका डीए लगता हो ये। और इसके बाद आपको और भी अलाउंसेस शायद मिलेंगे, वो हम आप आगे देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग दैट एंड इंजीनियरिंग एंड 2 years फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा रिकग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, आईआर, सोशल बिहेवियर साइंस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और एमबीए पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपके पास कोई भी किसी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आप पीजी डिग्री होनी चाहिए आपकी, जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर आपने एमबीए, फिर आपका मेजर एचआर हो एमबीए का। और तो ये था। बाकी और भी डिसिप्लिन है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, माइनिंग सर्वे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सीआरडीएचपीयू, फिजिक्स। तो ये सारी डिसिप्लिन से इसमें वैकेंसीज आई हैं कि जिस जो जो अपनी अपनी डिसिप्लिन से वो इसमें आप देख लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करते हैं तो आगे बात करते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट शैल बी रिलैक्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ईच कैटेगरी एप्लीकेंट्स। तो उसमें रिलैक्सेशन जो है इन्होंने दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे, अच्छा हाँ, ये एज लिमिट ये दे रखी है। सो एचआर की अगर बात की जाए तो 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। आप मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको रिलीजेशन चाहिए तो फिर उसके बाद आपको रिलीगेशन मिल जाएगा। पे इन अलाउंसेस की बात करें तो इवन ग्रेड आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है 40,000 से 1,40,000 आपका जो है स्केल रहने वाला है। सो कैंडिडेट जो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे उनको 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड आप उनको से गुजरना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड उनको मंथली जो है स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि ऊपर बता रखा है। और अपन सक्सेसफुल कंप्लीशन और ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद उनको जो subject to fulfilling the required performance criteria of the company force amendment for time they will be absorbed assistant superintendent assistant manager। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती रहेगी टाइम टू टाइम, और आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट मैनेजर की इवन ग्रेड पे आपको जो है पोस्ट दी जाएगी, जिसका पे स्केल होगा 40,000 से 1,40,000। कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज डिप्लोमा ट्रेनिंग विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ, तो ये डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों का है, ये आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एज ऑपरेशनल, इसी तरह जीओटी वाले भी देख लीजिएगा क्या है इनका। During the training period, the trainees, MTs, DTs, GOTs will be provided with the company subsidized residential accommodation and medical facility for self only in addition to monthly stipend। तो जो ट्रेनिंग के टाइम पे MTs हों या DTs हों या GOTs हों, उनको कंपनी की सब्सिडाइज्ड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड में, अपार्ट फ्रॉम मंथली स्टाइपेंड। मतलब मंथली स्टाइपेंड तो मिलेगी, इसके साथ ही साथ आपको जो है मंथली अकोमोडेशन भी मिलेगी और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी सेल्फ के लिए, सिर्फ खुद के लिए मिलेगी। और जो अकोमोडेशन मिलेगी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इनके पास जो भी क्वार्टर्स होते हैं या फिर जो भी इनका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होता है, अगर वहाँ पे इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको एचआरए प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप बाहर जो है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे किसी पीजी में आप रह लें तो आपको ये जो है एचआरए प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन रेगुलर पोस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू डीएलएस अलाउंस इन एडिशन टू बेसिक पे, वर्क अलाउंसेस, पीएफ ग्रेच्युटी, ईटीसी, इंटर एरिया सप्लाई अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन फैसिलिटी एज पर कंपनी पॉलिसीज रूल्स। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी ऑब्जॉर्व कर ली जाएंगे आपके रेगुलर पोस्ट के लिए, तो उनको डियरनेस अलाउंस मिलेगा और पर्क्स एंड अलाउंसेस, पीएफ ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, और जो भी इनके जो बेनिफिट्स हैं वो आप सभी को ये प्रोवाइड करेंगे। तो कैंडिडेट्स अपॉन देयर सिलेक्शन एज अ ट्रेनी शैल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो आपके सिलेक्शन के बाद एज अ ट्रेनी आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि 4 साल का बॉन्ड होगा। आपको 4 साल के लिए कंपनी को सर्व करना होगा। हालांकि इसमें बॉन्ड का कोई अमाउंट तो नहीं दे रखा है, बट आपको 4 साल का ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बिकॉज इंटरनल कैंडिडेट इज वन हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ यूसीएल वर्किंग इन रेगुलर स्केल ऑफ पे एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एंड इज अप्लाइंग फॉर न्यू पोजीशन। इंटरनल कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द मिनिमम एजुकेशन वर्किंग एंड एक्सपीरियंस द पोस्ट दे आर अप्लाइंग फॉर। इंटरनल कैंडिडेट्स आर यूसीएल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एंड देयर इज नो लिमिट फॉर इंटरनल कैंडिडेट। अच्छा, तो ये इंटरनल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कोई भी जूनियर जो पोस्ट होती हैं, तो उसमें अगर जैसे कोई क्लरिकल पोस्ट पे है और अप्लाई करना चाह रहा हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और उनके लिए कोई पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? UCIL will be utilizing GATE 2025 marks for recruitment of management trainees in the various engineering disciplines। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो है इनको गेट का स्कोर चाहिए होगा। Similarly, selection of management trainee personnel shall be made by utilizing UGC NET 2025 marks
जून जून 2024। तो मतलब जो जून के मंथ में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो अपियर हुए हैं नेट जून के एग्ज़ाम में, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फाइनल स्टेज फॉर पोस्ट अदर देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेड बी थ्रू रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू कॉम्बिनेशन और फाइनल सिलेक्शन पोस्ट अदर देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलावा अभी जो पोस्ट है तो उनका जो है रिटन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और कॉम्बिनेशन, इन सबका इनके थ्रू आपका जो है सिलेक्शन फाइनल होगा। जूनियर प्लम्स कंडीशन आप देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये रखी गई है। तो ये रही वैकेंसी, आई थिंक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप जरूर जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आप यूसी नेट जून का अगर आप अपियर हुए हैं, अगर जून में नेट का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं पर्सनल मैनेजमेंट और एचआर के लिए। तो जो नहीं हुए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है नेट का, वो उन्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बाकी वैकेंसीज़ और भी आ रही हैं तो आप उनके लिए तैयार कीजिए। तो ठीक है, ये थी वैकेंसी, नई वैकेंसी फिर आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।